कैसे हैं आप सब लोग। आज वर्कशीट नंबर 11 में मैं चाहती हूँ आप अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ लगा लें, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय मैं पढ़ाने वाली हूँ, पूर्णांक और पूर्णांकों का योग, जिसमें अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। ये आपके लिए ABCD के समान है कि ये सीखोगे तभी तुम CAT कैट पढ़ पाओगे। ये मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी मैथ्स के टॉपिक करोगे सब में प्लस की संख्या और माइनस की संख्याएं चलेंगी, तो उनको कैसे जोड़ना है, कैसे उनको जमा घटा गुना भाग करना है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो एकदम फोकस कर लो अपने माइंड को। हम शुरू करते हैं। जैसे तुम्हारा भूमि तल है, ऊपर जाने के लिए प्लस की संख्या है, भूमि तल से नीचे जाने के लिए, गोदाम में जाने के लिए माइनस की संख्या है। जैसे भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप +6 पे पहुंच गए। ठीक है, ये 6 सीढ़ी ऊपर गया तो ये +6 होना चाहिए। ठीक है, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे, तो 1 2 3, तो -3 पे आ गए। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलो और वहाँ से फिर 2 सीढ़ी और ऊपर चलो, तो भूमि तल से 6 1 2 3 4 5 6 पे पहुँचे और फिर 2 और ऊपर चलो 1 2, तो आप कहाँ पहुँच गए, 8 पे पहुँच गए। यानी 6 + 2 हो गया 8। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे उतरो और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलो, तो भूमि तल से 3 1 2 3 नीचे, फिर 4 और नीचे, तो 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए -7 पे। तो -3 और -4 हुआ आपका 3 नीचे, फिर 4 नीचे, तो आप 7 नीचे में आ गए। नीचे के लिए माइनस की संख्या 7 में नीचे आ गए। तो 3 सीढ़ी उतरे थे, फिर 4 सीढ़ी उतरे, तो टोटल 7 सीढ़ियाँ उतरे हो और माइनस में हो, क्योंकि नीचे के तल पे चल रहे हो। इसी तरह 5 सीढ़ी नीचे चली आपने और वहाँ से आपने 7 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, तो 5 नीचे 7 ऊपर, तो आप कहाँ पहुँचोगे, 2 सीढ़ी ऊपर पहुँचोगे। आप इसमें ऐसे गिन के देख सकते हो। इसी तरह 6 सीढ़ी ऊपर चढ़े और फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे, जैसे 6 ऊपर चढ़े तो +6 और 11 नीचे उतरे तो -11, तो तुम देख रहे हो कि तुम नीचे रह जाओगे -5 में। तो अब यहाँ से तुम क्या देख रहे हो, दोनों अंक अगर प्लस के हैं तो हम उनको प्लस कर देते हैं। एक अंक माइनस का है, दूसरा अंक भी माइनस का है, तो अब उनको जोड़ देते हैं और माइनस का निशान रहता है। एक अंक माइनस का है, दूसरा अंक प्लस का है, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो तुम माइनस करते हो और निशान बड़े वाले नंबर का लगा देते हो। बड़े नंबर पे प्लस का निशान है। यहाँ एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस है, तो तुम माइनस कर देते हो, 5 आ जाता है, और बड़े नंबर पे यानी 11 पे माइनस का निशान है तो माइनस लगाते हो। ठीक है, अब हम देखो संख्या रेखा पर जोड़ करते हैं। जैसे आपने 0 से शुरू किया, 3 अंक इधर गए आप, ठीक है, और यहीं पर आप 4 अंक आगे गए, तो 3 + 4 आपका हो गया 7, 3 + 4 7। इसी तरह संख्या रेखा पर आप बाईं तरफ चले -2 और वहीं से फिर आगे 5 माइनस चले, तो तुम 2 गए और 5 और गए, तो तुम टोटल -7 पे पहुंच गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर संख्या रेखा पर हम 0 से शुरू करके 6 अंक गए और वहाँ से फिर 2 अंक लौट आए, 2 कदम बाईं ओर चले, तो आप कहाँ पहुँचे हो, 4 पे पहुँचे हो, तो तुम्हारा 6 - 2 हो गया 4। इसी प्रकार आपने 0 से -5 कदम इधर लिए और फिर 4 अपने प्लस में ले लिए। प्लस लेने के लिए तुम राइट साइड जाओगे, है ना, प्लस वाले अंकों की तरफ जाओगे, यानी बाएं पक्ष की तरफ। तो इधर 4 गए तो तुम -1 पे रह गए, यानी -5 + 4 तुम्हारा हुआ -1। तो इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। ये संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 भी संख्या रेखा का प्रयोग से है, और क्वेश्चन नंबर 2 वो है जो मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से सीखो। यहाँ पे संख्या रेखा नहीं करनी है, पर तुम माइंड में वो चीज़ सीखोगे। संख्या रेखा का क्वेश्चन सिर्फ क्लास 6 में आता है, लेकिन ये तुम एप्लीकेशन इसका यूज़ करते हुए इसको जोड़ घटा करते हो, ये तुम्हारा हर क्लास में आगे चलता है। तो पहला हम नंबर लेते हैं, जैसे 21 - 12। अब यहाँ पर देख रहे हो, पहला अंक 21 प्लस वाला है, दूसरा अंक माइनस वाला है, तो जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, ये अंक तुम्हारा धनात्मक है प्लस वाला, ये अंक ऋणात्मक है माइनस वाला, तो हम माइनस करते हैं और निशान उसका आएगा जो नंबर बड़ा हो। तो बड़ा कौन सा है, 21। 21 पे कैसा निशान है, प्लस। ठीक है, तो तुम 21 में से 12 घटाओगे तो तुम्हारा उत्तर आता है 9, और 9 पे कैसा निशान आएगा, प्लस का। चाहे प्लस लगाइए या ना लगाइए, खाली 9 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 21 में से आपके 12 गए। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरे के अंदर है -25 और -61। अब दोनों अंक माइनस के हो तो हम प्लस करते हैं, हम इसको प्लस करेंगे। तो अब आप इधर जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, और 2 और 6 8, तो आपके पास आ जाएगा -86। अब ये माइनस क्यों लगाया मैंने, जब दोनों अंक माइनस के हो तो आप प्लस करते हो, यानी 25 सीढ़ियाँ नीचे उतरे और फिर 61 सीढ़ियाँ और नीचे उतरे, तो आप टोटल कितनी सीढ़ी उतरे हो, 86, और कहाँ हो, नीचे। तो दोनों अंक माइनस के हों तो हम प्लस करते हैं, लेकिन निशान छोटे बड़े दोनों पे ही माइनस का निशान है तो माइनस आएगा।
ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका -56 और +39 ये है। तो अब एक अंक आपका माइनस का है, दूसरा अंक प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे। एक आपकी ऋणात्मक संख्या हो, एक धनात्मक हो, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो तुम माइनस करो। 56 में से ये घटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा -17। अब मैंने माइनस निशान क्यों लगाया? क्योंकि 56 बड़ा है और 56 पे माइनस का निशान है, तो बड़े का निशान आता है। दोनों अंक ही माइनस थे, तो बड़े छोटे दोनों पे ही माइनस था, तो वहाँ पे माइनस निशान लगा देते, तो -17 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब तुम्हारा जो अगला अंक है वो है +154 और दूसरा नंबर है +85। अब दोनों ही नंबर प्लस वाले हैं, तो दोनों नंबर्स को तुम जोड़ दो आराम से, तो ये तुम्हारा हो जाता है, ये जोड़ के आ जाता है। तो इसमें प्लस का निशान लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इकाई में 5 में 4 जोड़ा 9, 5 में 8 जोड़ा 13, एक हसल 239। तो जिन बच्चों को ऐसे जोड़ने में दिक्कत आती है, तुम ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो, ऐसे करके इस तरीके से जोड़ के देख लो। ठीक है, सो तुम्हारा 239 ये आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे अंक थे। अब हम करते हैं संख्या रेखा वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका 3 से 5 अधिक। तो हम इसको बोल सकते हैं 3 से 5 अधिक का मतलब हुआ कि तुम्हारा 3 में +5 जोड़ा, हमने 3 में 5 जोड़ा, तो 3 + 5 तुम्हारा कितना हुआ? 3 में 5 अधिक 3 में 5 जोड़ा तो 8 आना चाहिए। अब देखो हमने कैसे करा इसको, पहले हम 0 से 3 पे गए, फिर हम यहाँ से 5 अंक और आगे गए, तो टोटल हम कितना चले गए? 8, तो उत्तर हमारा 8 आया। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 - 3। देखो क्या है, अगला प्रश्न है 2 से 3 कम, तो हम इसको लिखेंगे 2 से 3 कम, 2 - 3। अब इसको तुम कैसे करते हो? एक अंक प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो माइनस करो, तो हमने कर दिया -1, और उत्तर उस पर निशान किसका आएगा? जो नंबर बड़ा हो, बड़े पे है माइनस का निशान, तो हम इसको माइनस करेंगे। अब देखो संख्या रेखा पे करके देखो इसको, तुमने 2 अंक यहाँ लिए और यहाँ से 3 अंक उल्टे चले, तो 1 2 3, तुम कहाँ पर आ गए? -1 पे आ गए, तो ये तुम्हारा उत्तर है। 2 - 3 = -1। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा -3 से 3 कम। तो -3 से 3 कम का मतलब हुआ कि -3 से -3। अब दोनों अंक अगर तुम्हारे माइनस के हैं, तो मैंने क्या बताया था? जोड़ते हैं, उसको जोड़ दो और निशान माइनस का ही रहेगा, तो -6 पे जाएंगे। अब देखते हैं इसको, 0 से -3 गए, 1 2 3, -3, और यहीं से फिर 3 कम हुए, तो कम के लिए हम लेफ्ट साइड जाते हैं, तो 1 2 3, तो तुम्हारा -3 -3 ये हो गया -6। तो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो माइंड में तुम्हें एब्जॉर्ब करना है तरीका। ये तुम्हें अगर संख्या रेखा पे बोलते हैं तो संख्या रेखा पे करके दिखाओ, और ये क्वेश्चन क्लास 6 में आता है। ये माइंड वाली चीज़ें ज़रूर तुमको सीखनी है, ये कैसे की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न है हमारा 5 जमा -12। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे 5 जमा -12 है, सो इसका मतलब हो गया 5 - 12। तो एक अंक प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो तुम माइनस करो, बड़े का निशान लगा दो, तो ये तुम्हारा बड़ा नंबर है 12, 12 पे है माइनस निशान, तो -7। अब चलो इसको करके देखते हैं। अब इसको मैं तुम्हें एनसीईआरटी के तरीके से करके बता रही हूँ, एरो से नहीं, एरो से भी आप कर सकते हो, पर मैं 0 से आपको लेके जा रही हूँ 5 पे। तो 0 से 1 2 3 4 5। ठीक है, आप ऐसे गए, यहाँ पे पहुँचने के बाद अब आपने 12 माइनस करना है। 12 माइनस करने के लिए हमें इधर वापस आना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो ऊपर से लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तुम इस डायरेक्शन में चल के आए हो, ये सारे इस डायरेक्शन में तुम्हारे हुए, तो तुम्हारा उत्तर क्या है? -7, यही था हमारा। और तुम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे बना के 5 इधर और इधर से फिर ऐसे -12 ऐसे दिखाते, 5 दिखाते या -12 दिखाते, तो तुम्हारा उत्तर -7 आ जाता। तो जो भी तुमको अच्छा लगे, जंप करने का तरीका या एरोज़ का, उससे तुम कर सकते हो। और ये दूसरा तरीका, ये जो मैं चाह रही हूँ कि तुम एकदम माइंड में ये एब्जॉर्ब हो जाएं चीज़ें, ये भी तुमको साथ में करनी है। दूसरा प्रश्न हम करते हैं आगे कि यहाँ पर आपका है -5 -6। तो पहला नंबर -5 है, दूसरा नंबर -6 है। इसमें मैंने बताया था दोनों अंक माइनस के हो तो तुम जोड़ देते हो और निशान माइनस का ही आता है। तो जब अब तुम इसको एरो से करोगे तो 0 से -5 जाओगे तुम, तो 1 2 3 4 5, ये तुम चले गए -5, और यहाँ से तुम्हें -6 और जाना है, तो तुम्हें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से तुम -6 और गए,
-6 और गए तो तुम कहाँ पे पहुँच गए, -11 पे। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो -5 गए पहले इधर, -5, और यहाँ से फिर -6 गए, तो तुम टोटल कितना चले गए, -11। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, -11। तो चाहे ये जंप से कर लीजिए, आप एक ही डायरेक्शन में जंप हो रहा है इसके अंदर, चाहे एरोज से कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। +7 -7, तो पहले +7 जाना है आपको और फिर -7 जाना है। एक अंक प्लस का, एक नंबर माइनस का है, तो माइनस करोगे और निशान 0 पे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 7 में से 7 गए। तो ये तुम्हारा कैसे बनेगा, 0 पे से पहले +7 जाओ, तो यानी 0 से लेके +7 तुम्हारा हो गया ऐसे। ठीक है, ये बना, और इसमें फिर -7 जाओगे, यानी ऐसे जाओगे, तो तुम्हारा ये हुआ +7, ये हुआ -7, तो तुम कहाँ पहुँच गए, 0 पे पहुँच गए। ठीक है, और जंप वाले तरीके में अगर तुम करते हो तो तुम इसको ऐसे करोगे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे तुम्हें उल्टा चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम पहुंच गए 0 पे। तो एक बार तुम्हारी एरोज इधर रहेंगी, एक बार एरोज इधर रहेंगी। सो जो भी आपको नीट एंड क्लीन मेथड लगे आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सो मैं इसको भी एरो से दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पे गए 7 एंड फिर इधर से चले गए -7, तो तुम्हारा उत्तर आ गया 0। अब ये +3 और 1 +3, तो ये 3 जमा 1 हो गया। 3 जमा 1 तो आपको पता ही है 4, तो आप 0 से पहले 3 गए और फिर यहीं से 1 और चले गए, तो ये तुम्हारा हुआ 3 और ये हुआ 1, तो तुम्हारा उत्तर आ गया टोटल 4। ये तुम्हारे आंसर्स हो गए। ठीक है, सो ये आज आपने सीखा कि एक अंक प्लस का, एक नंबर माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, क्या करना है आपको, करना क्या है आपको, क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ पे निशान, निशान कैसा आएगा, निशान जो बड़ा हो, जो भी बड़ा हो उसका निशान आएगा। एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, तो क्या करोगे, माइनस, और यहाँ पे जो बड़ा हो उसका निशान आएगा, जो भी बड़ा हो। एक नंबर माइनस, दूसरा नंबर माइनस, तो माइनस करोगे, निशान भी माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े छोटे का चक्कर नहीं। पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस, तो प्लस ही करोगे और निशान भी प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हें जब एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तब सोचना है कि घटाओ और बड़े का निशान लगाओ। तो यानी कि बेसिकली ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है जिसको तुम गड़बड़ कर जाते हो। ये तो बहुत आसानी है याद करना। ठीक है, सो ये वर्कशीट को बेटे आप इसको करो, प्रैक्टिस करो अपनी एनसीईआरटी से। 6.1, 6.2, 6.3 एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस हैं। 6.3 को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो इसको। एंड अगर नहीं समझ आया ना तो वीडियो को 2-3 बार फिर देखो, आपको माइंड में अच्छे से याद हो जाएंगे। रूल्स को लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप विश्राम